नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मूल विधि में एनएसए के एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसकी थ्योरी हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम बाद में सभी धाराओं को मौखिक रिवीजन करेंगे। मौखिक रिवीजन टोटल 18 धाराओं का। आइए, आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। यह 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था, इससे पहले लागू नहीं था। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी अपनी मंजूरी प्रदान की? तो इसमें सही जवाब 27 दिसंबर 1980 को दी थी। अगला, ऑप्शन डी सही, 27 दिसंबर 1980। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धारा हैं? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन ए, कुल 18 धारा हैं। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है तो असामाजिक तत्व नहीं, सार्वजनिक सुरक्षा नहीं, आतंकवाद नियंत्रण नहीं, तो ऑप्शन बी, निवारक निरोध से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक निरोध से संबंधित है। यह कतिपय मामलों में निवारक निरोध के लिए तत्संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने का अधिनियम है। इस अधिनियम में राष्ट्रपति की अनुमति 27 दिसंबर 1980 को प्राप्त हुई थी। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, 1984 को। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत है। तो इसमें धारा 3 अगर परिभाषा हुई है तो 2 के बी या खा में इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 के खा के अनुसार निरोध आदेश का अर्थ है धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश। इसी धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश का अर्थ बताया गया है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को यदि किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वह देश या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला है, तो उसे निरोध कर दिया जाता है। अगला सवाल, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है? तो इसमें आपको ऑप्शन सी, धारा 3 के तहत। अगला, इसमें यही है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन
न करने पर तक का कारावास की सजा हो सकती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 बरस। फरार व्यक्ति के संबंध में धारा 7 में बताया गया है। धारा 7 में अगला ये है, पालना करने पर जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार को परामर्श दात्री परिषद का गठन यानी सलाहकार बोर्ड का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत? तो आपको ऑप्शन ए धारा 9 के अंतर्गत, जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपको ऑप्शन सी, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अगला सवाल, निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? मैंने आपको बताया धारा 13 में निरोध की मैक्सिमम अधिकतम अधिक क्या अवधि है? तो धारा 13 में एक कम कर दो तो 12 माह। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निरोध के दिनांक से 12 माह तक। ऑप्शन डी सही है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि निरोध के दिनांक से 12 माह होगी। अगला, सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षक में रोके जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 14 के का में। अगला इसकी पढ़ते हैं, सलाहकार परिषद से सलाहकार लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षक को रोकने जाने वाले परिस्थितियों का उल्लेख है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 के उप का में। अगला, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? पहले ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर संपूर्ण भारत पर हो गया। अगला यही है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए 12 महीना, धारा 13 के अधीन बताया गया है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश अविधिमान्य या अपरिवर्तनशील हैं क्योंकि, मतलब आपको कौन सा सही है?
व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर है। ऑप्शन ए भी सही है। व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर पहले से नजरबंद है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 16 के तहत किसके तहत राज्य को संरक्षण है? तो आपका ऑप्शन डी धारा 16 के तहत सद्भावना में की गई कार्रवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 16 के अंतर्गत सद्भावना में किए गए कार्य को संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया है। धारा 14 के अंतर निरोधा आदेश को रद्द करने का प्रावधान किया गया है। धारा 15 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब हम इसकी टोटल क्वेश्चन को एक मौखिक तौर पर रिवीजन करेंगे। यहीं से कर देख रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 शॉर्ट में लिखूंगा है NSA 1980। इसमें कुल 18 धारा 27 दिसंबर 1980 को लागू हुआ था। इसकी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे 2 के खामे समुचित सरकार, 2 के खामे निरोध आदेश, 2 के गामे विदेशी, ठीक, और 2 के गामे व्यक्ति, भारतीय भी और विदेशी भी। धारा 3 में कुछ व्यक्तियों को निरोध आदेश करने के लिए शक्ति प्राप्त। धारा 4 में निरोध आदेश का निष्पादन। धारा 7 में फरार व्यक्ति के संबंध में धारा 8 में आदेश से प्रभावित व्यक्ति को आदेश के आधार पर प्रकट किया जाना। धारा 9 में सलाहकार बोर्ड का गठन। धारा 10 में सलाहकार बोर्ड को निर्देशन। धारा 9, 10, 11। धारा 10 में सलाहकार बोर्ड 7 दिन में प्रक्रिया देगा किसको? राज्य सरकार को। धारा 9, धारा 10, धारा 11। धारा 12 में धारा 13 में क्या है? धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि तो कितनी? 12 माह। धारा 14 में निरोध आदेश को वापस लेना। धारा 15 में किसी व्यक्ति को निरोध आदेश पे गिरफ्तार किया है तो उसे स्थायी रूप से छोड़ना। धारा 16 में सद्भावना में की गई कार्रवाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार यूपीएससी परीक्षा के लिए संपूर्ण मूल विधि हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जय
हिंद। जय भारत।